असाइनमेंट क्या हाल है बच्चों का? बच्चे रिटर्न कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर। हाँ सर। असाइनमेंट के बारे में सर पूछ रहे थे। हाँ असाइनमेंट तो उसको दे दिए थे हम, कुमार सानू को बोले थे चेक करने सर। हाँ तो बच्चे रिटर्न कर रहे हैं असाइनमेंट? हाँ सर, आज फिर बात कर लेते हैं। अच्छा, तो हम जरा सुनना चाहते हैं बच्चों से कि लैंग्वेज के बारे में जो हम बात किए थे, बच्चों का क्या ख्याल है? वो तो सर बहुत अच्छा था। बच्चों में जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है कि इन लोगों को एक लगाव होता है, इन्फिनिटी ज्यादा है इन लोग का, ट्रस्ट है कि इंग्लिश ही बोले, और अपना लैंग्वेज तो बोल भी नहीं पाते अच्छे से, कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता अच्छे से। हाँ तो हम जो कह रहे थे कि हम इंग्लिश रिटन इंग्लिश पे मेरा ध्यान है, स्पोकन पे नहीं है। हाँ सर, वेरी गुड। तो बच्चों से सुनते हैं। कोई बच्चे बताओ तुम लोग लैंग्वेज पे क्या किए पिछले हफ्ते से? कोई बच्चा बोलेगा? एकदम शांति है, निस्तब्ध। बोलो जी, पलक आयुष सब बोलो। सर उस दिन के बाद से वोकैबुलरी पे जितने भी वर्ड लगता है मुश्किल लग रहा है तो उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी देखते हैं, और हिंदी में भी जो मुश्किल लगता है उसका भी अंडरलाइन करके मीनिंग देखते हैं मोबाइल पे या फिर डिक्शनरी पे। दैट इज वेरी गुड। सानिया कमल? यस सर। थैंक यू। और कोई बच्चा? यस सर। श्रेयस? यस सर। बताओ बेटा, तुम्हारा क्या हुआ लैंग्वेज का? सर सारा जो भी हार्ड वर्ड लगता था इंग्लिश में सबको अंडरलाइन करके डिक्शनरी में खोज के मीनिंग याद करके मेरे घर में जो सर आते हैं उनके सामने टेस्ट दिए हैं सर, याद कर करके। थैंक यू, वेरी गुड। और कोई बच्चा? प्रेरणा सिंह बताइए। सर बुक्स रीड करना शुरू किए हैं। वेरी नाइस। तो इस मीटिंग में आप लोग खुल के बात कीजिए, कोई जो है झेपने शर्माने की बात नहीं है, और अगर आपको बोलने में झिझक होती है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। ऑलराइट? यस सर। ओके, तो हम जो है 5 मिनट बिताते हैं लैंग्वेज पे, उसके बाद विल स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। You guys can see my screen? Yes, sir. Yes sir. Okay. गुड मॉर्निंग रवि जी। Good morning, अनिल जी। तो एक बात हम रिपीट करते हैं आपके सामने लैंग्वेज के बारे में। क्लास 11th और 12th की इंग्लिश gets very difficult, NCERT का। तो ऐसा हाल हुआ था कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए कि वो NCERT का टेक्स्ट जो है खुद से वो लोग पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए हम अभी आप लोगों को क्लास 9 से ही एक्सपोज कर रहे हैं कि आप लोग लैंग्वेज पे काम कीजिए। तो CBSE का सिलेबस क्या है? क्लास 9th एंड 10th अगर स्केल पे हम रखें 0 to 10, तो डिफिकल्टी में स्केल 2 है, क्लास 9th एंड 10th। और क्लास 11th में जाके सडनली ये आपका 10 पहुंच जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। तो जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं, शुरू में आपको काफी मेहनत लगेगी। जो बच्चे बोल रहे हैं कि डिक्शनरी में आपको वर्ड देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन 2 साल में यू विल बी इन अ गुड शेप। तो हम साइंस और मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, और नॉट ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, लेकिन लैंग्वेज ऐसा है कि अगर ये लैंग्वेज वीक है आपका तो यू हैव नो फ्यूचर।
और लैंग्वेज से मतलब में है मेरा इंग्लिश का। तो आपका फ्यूचर प्लान कोई भी है, you must work on your language very hard, otherwise after class 10th you will struggle poorly. तो हम आप लोगों को असाइनमेंट दिए हैं और हम दिखा रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो एक असाइनमेंट आपको हम दिए हैं, ये एनिमल फार्म है, इसको पढ़िए इस किताब को, और हर पैराग्राफ का मीनिंग जो है आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। अब ये वर्ड है, देखिए, स्नोर। स्नोर का मतलब क्या होता है? सर खराटा लेना। खराटे लेना। खुराटा लेना। अब ये सेंटेंस है, मिसेस जोन्स वाज ऑलरेडी स्नोरिंग। अब ये देखिए, बैरल। बैरल क्या होता है? A wooden cylindrical box used for keeping grains. और अल्कोहल, वो जो अल्कोहल का बैरल होता है। अब ये है स्कलरी। लर्च, किसी को पता है लर्च का मीनिंग? गेस कीजिए। लर्च का मतलब होता है कि झटका या झूमना। तो आपको अगर धक्का लगता है और आप जो शरीर को आगे करते हैं उसको लर्च कहते हैं। तो एक किताब ये दिए हैं पढ़ने के लिए आपको, ये आपको लगेगा 1 महीना पढ़ने में। और जैसा कि हम कह रहे थे कि आपका सिलेबस इतना छोटा है 9th and 10th में कि आप आराम से साथ में इंग्लिश पे काम कर सकते हैं, और हर महीने एक किताब खत्म कीजिए। दूसरा जो बुक हम दिए हैं मिस्टर सिन्हा को, ये किताब दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो है 1947 के आसपास इंडिया में जो लीडर थे वो लोग एक से एक थे। अंबेडकर बहुत बढ़िया लिखते थे। नेहरू की जो किताब है, ये लिखे हैं वो जेल में, ये बहुत बढ़िया इसकी इंग्लिश है। तो हम इसको लिंक हम डाल दिए हैं इसमें, लिंक को हम डाल दिए हैं मूडल साइट पे, और मिस्टर सिन्हा को हम लिंक भी भेज दिए हैं। ये आपको लगेगा पढ़ने में 6 महीना, लेकिन नेहरू की किताब जो है ये क्लासिक है। ऑलराइट? यस सर। तो आप लोग 2 साल में आपका लैंग्वेज पे बढ़िया कमांड हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास 11th के लिए यू विल बी टोटली रेडी। ओके? अब हम एक सेंटेंस को हम हाईलाइट कर रहे हैं। दिख रहा है? यस सर। इसको प्रेरणा, इसको जरा रिपीट करो। Sir, it was not clear to me. नहीं, इसको पढ़ो, क्या लिखा है? सर ठीक से दिख नहीं रहा है, शायद नेटवर्क की वजह से। ओके, कोई और बच्चा दिख रहा है ये लाइन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक बच्चा इसको रीड दिस लाइन। As Schopenhauer says, a man can do what he will, but not will as he will. तो ये जो नाम है शोपेनहावर है, बोलो शोपेनहावर। शोपेनहावर, ये जर्मन स्पेलिंग है। तो ये लिखा हुआ है कि a man can do what he will, but will not will as he will.
तो यहां से जो विल का मतलब है, विल का एक मीनिंग है डिजायर से, डिसीजन से, जो आप चाहते हैं कुछ करना, उसको विल कहते हैं। एक तो विल आपका ग्रामर वाला है, फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि एक आदमी करेगा जो वो चाहता है, लेकिन बट नॉट विल एज ही विल, लेकिन वो चाहता नहीं है जो वो चाहता है। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल लाइन है। तो देखिए जो विल है यहाँ पे, इसका मीनिंग फ्यूचर टेंस से नहीं है, इसका मतलब है डिजायर से, डिसीजन से। तो इस एक किताब को आप जब खत्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है लेवल 1 से लेवल 8 हो जाएगी। ओके, so with that let me start with maths. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैथ्स में कहाँ हम लोग छोड़े थे लास्ट टाइम में, डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. Absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आज जो है हम वी विल गो ओवर नेक्स्ट टॉपिक्स। हम अपने स्क्रीन को अरेंज कर रहे हैं ताकि हम किताब और बोर्ड को एक साथ देख सकें। ओके, क्लास 10th के बच्चे हैं? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो 5 multiplied with 5 multiplied with 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? Exponent. Exponent. एक्सपोनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 625. 625. ये वैल्यू क्या होगा? 5. Yes, sir. और ये क्या होगा? 25. 25. तो अब ये बताइए कि 5 raised to the power 4 multiply with 25 raised to the power 10, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से? तो इसका उपाय क्या है? पावर 19 होगा क्या सर? तो 25 raised to the power 10, इसको आप लिख सकते हैं, हो गया. और ये लिख सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 5 raised to power 24 हो जाएगा। Sir, 5 raised to power 24. अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना घिचपिचाने की जो है क्या जरूरत है, क्यों हम लोग एक्सपोनेंट को पढ़े, राइट? तो अभी तक हम हमेशा आपको बताए हैं कि मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ पर्पस होता है। तो ये बताइए कि अगर आपको हम 2 नंबर दें, दो नंबर है, Yes, sir. तो ये बताइए कि दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है कि जोड़ना आसान है? जोड़ना. Okay, so this is much easier than this, right?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सपोनेंट का क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई किए इस दोनों नंबर को, तो ऊपर का जो हम दोनों ऐड कर दिए ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक्सपोनेंट का जो इन्वेंशन हुआ उसका कारण ये था कि एडिशन इज इजियर देन मल्टीप्लिकेशन। अब Yes, देखिए, sir. 5 raised to the power 4 divided by 25 raised to the power 10। तो अब इसको हम करेंगे, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस बिकम्स Sir, 5 raised to the power minus Minus 16. -16। तो अब बताइए, डिवीजन आसान है या सब्सट्रैक्शन? Subtraction. Subtraction. तो हम लोग जो है वी स्टडी एक्सपोनेंट्स सो दैट वी कैन मेक मल्टीप्लिकेशन, टर्न मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशंस, एंड वी कैन टर्न डिवीजन इनटू सब्सट्रैक्शन। Yes, तो sir. अगर आप लोग को पढ़ाई में कष्ट लगे ना एक्सपोनेंट में, तो खुद को याद दिलाइए कि आगे जाके योर लाइफ विल बिकम मच इजियर। तो अब हम अपने बुक से एक इसका डेफिनेशन हम कॉपी कर रहे हैं यहां पे। मैथ्स की टीचर है इस क्लास में? हाँ, यस सर, अर्जुन प्रसाद। हाँ, तो ये देखिए, आपको डेफिनेशन अच्छा लगता है ना? ठीक है सर। हाँ, तो अमेरिका में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, डेफिनेशन बाद में पहले एक्सप्लेन करके। ओके, कैन ऑल ऑफ यू रीड इट लाउडली? Yes, sir. Yes. 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 If A is any rational number and n is positive integer, then nth power of A is A raised to the power n equals A into n times. अच्छा, आपको The number बताया A कि is called base and n is called exponent. अच्छा, तो आपको हम बताए थे कि इनटू का मतलब क्या होता है? Multiplied with. Sir, divide. नो, इनटू का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन सर, डिवीजन। तो अगर आप लोग कभी अमेरिका आए और अगर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और बोलेंगे इनटू, लोग पागल हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे जो है, लेट मी मार्क, ए क्या है? रियल नंबर। Real number. एन क्या है? पॉजिटिव Positive तो nth integer. पावर ऑफ ए इज दिस, जिसमें ए आपका बेस है, एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। Exponent. ओके, तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो बेस हमारा 2 है और हम इसको यहां पे हम लिखते हैं x। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। One. तो यहां पे 1 हुआ। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा? 2. 3 क्या होगा? 8. 8. और हम एक मिस कर गए। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा? 4. ये जो ग्राफ है ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है? और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल
ग्रोथ, क्या कहते हैं? Exponential growth. तो ये जो वायरस है आपका कोविड, तो इसका एवरेज है कि एक आदमी कम से कम 5 आदमी को इन्फेक्ट करता है। कितने को करता है इन्फेक्ट? 5 को। तो अब देखिए ये कैसे होता है कि 1 किया 5 को, अब ये सब 5 को किए तो ये कितना हो गया? 25. 625. अब फिर ये 625 जो है 5 को इन्फेक्ट किए तो कितना हो गया? तो ये ग्राफ जो है आपका ऐसे जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसी कारण से। तो इंग्लिश में लोग कहते हैं कि माय प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी रैपिडली। अब आपको बताते हैं लीनियर, अगर लीनियर होगा तो कैसा होगा। तो एग्जांपल हम देते हैं कि सपोज एक ग्राफ है 2x + 2, x = 0, तो ये क्या होगा? 2. x = 1, 3. 4. 4. नहीं सर 4. 6. कांस्टेंट है ना? Yes sir, constant है. Yes sir. तो ये ग्राफ आपका जो है कुछ ऐसा जाएगा। इट शुड बी a straight line. Let me draw a straight line. तो ये 2 है और x = -1 पे क्या होगा? ये 0. 0। तो ये लाइन, ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा कुछ ये आपका ऐसे जाएगा और इसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। तो इसलिए कोरोना वायरस का डेथ जो है अभी अगर कटिहार में कम भी हुआ है, लेकिन आप लोग प्रिकॉशन पूरा लेते रहिए, क्योंकि जो नया वेरिएंट आएगा और फिर आपका थर्ड वेव जो है ऐसे एक्सपोनेंशियल जाएगा। तो आप लोग जो है अपने पेरेंट्स को, खुद को समझाइए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है लगाए रखें, क्योंकि फिर थर्ड वेव जो है अदरवाइज आ जाएगा। ऑलराइट? Yes sir. Yes. ओके। Yes sir. अब आप ये बताइए, वन रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा? 1 sir. 1. ये क्या होगा? 1. ये बताइए कि why is it like this? ये क्यों है कि किसी भी नंबर का रेज़ टू द पावर 0 = 1? कोई मैथ्स टीचर? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ये बताइए, कभी आपको सोचने का मौका लगा था कि किसी जी हाँ, अच्छी तरह। बोलिए। हाँ सर, एक पावर ले लेंगे x⁵ 5, डिनोमिनेटर भी x⁵ 5। अब 5 तो क्या होगा? जी हम पूछ रहे हैं कि किसी भी नंबर को, रियल नंबर को 0 से फैक्टर रेज करने से 1 क्यों होता है? हाँ, तो सपोज करेंगे 0 को हम 5 - 5 लिख सकते हैं सर।
0 इक्वल टू 5 माइनस 5, हाँ जी हाँ, तो x टू द पावर 0 को हम लिखेंगे x टू द पावर 5 माइनस 5। इसको फिर हम जी सेकेंड स्टेप में लिखेंगे x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई x टू द पावर माइनस 5। थर्ड स्टेप में आएगा x टू द पावर 5, जो x टू द पावर माइनस 5 है उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में x टू द पावर 5 है जो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. It is very important to remember it like this कि y raising a number raised to power 0 is equal to 1. अब now let me tell you एक जोक जो होता है मैथ्स में बनता है कि सपोज आपका फ्रेंड है और आपसे पैसा मांगा और आप उसको 5,000 रुपया दिए, तो यू लोन्ड योर फ्रेंड 5,000 रुपीज। अब वो आपको वापस किया 100 रुपया, तो यू से कि आई गिव यू 5,000 रुपीज, व्हाई आर यू गिविंग बैक ओनली 100? तो वो बोलेगा कि देखो सो दैट्स व्हाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये है ना कि A, this implies A equal to B, right? Yes, sir. तो फिर इस लॉजिक में क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है? टीचर, इस लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है कि आप दिए थे 5,000 रुपया, वो 100 वापस कर रहा है? यहाँ पे कंडीशन ये है सर कि 100 रुपया पावर तो इसमें है ही नहीं सर, नीचे में। अब क्या है ना, जी 1 इक्वल टू 1, जी तो ओके तो ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे a raised to the power x is equal to b raised to the power x, जी अगर x दोनों साइड है तो ये तो a equal to b हो गया ना जी। तो फर्स्ट इस कंडीशन में सर जो है ना x इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है यहाँ तो हम सेकंड कंडीशन x टू द पावर 100 टू द पावर 0, 1000 टू द 5000 टू द पावर 0 यहाँ ठीक है, लेकिन 100 इक्वल टू 5,000 बिकॉज इस सेकंड कंडीशन में जो है 1 के लिए तो सब ठीक है, लेकिन अदर के लिए ठीक नहीं है। अगर हम y तो इसका आपको हम जवाब देते हैं। ओके जी जी बच्चे ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग? दोनों में पावर 1 है, नीचे वाले में पावर 1 हो गया, 100 टू दी पावर 1 है, 5000 टू दी पावर 1, तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। नहीं ये जो है ना, अगर आप शुरू किए 1 इक्वल टू 1 से, तो 100 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड सो इज 5000 रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1। एंड आप कहिएगा कि आपको हम दिए थे 5,000 और आपको हम 100 ही देंगे वापस, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विल यू डू बिजनेस विद समबडी हु व्हेन यू लोन 5,000 गिव्स यू बैक ओनली 100 रुपीस? बच्चे No, sir. No, sir. you will never do business with that person, right? Yes, sir. Yes, sir. आप कहेंगे कि एक बार पैसा दिए, ठीक है मेरा डूबा, लेकिन अब कभी हम नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि मैथ्स में दिस इज अ स्पेशल केस। ये क्या है?
Special case. Special इट्स case. स्पेशल केस। और ये जो है दिस इज इक्वल टू 1 इज बाय डेफिनेशन। तो मैथ्स के सर जो है काफी अच्छे से इसको समझाए, लेकिन इसका रियल आंसर ये है कि अब कहते हैं ना कि रोड के जो है दाएं साइड इंडिया में रोड के बाएं साइड ड्राइव करते हैं ना। यस यस सर। तो मैथ्स में 2-4 जगह है ऐसा जहां पे ये कन्वेंशन है, ये स्पेशल केस है। तो अगर a⁻x, यहां पे आप x को कैंसिल कर सकते हैं अनलेस एज लॉन्ग एज x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो exponent of 0 is a special case। उस पे जो है नो आर्ग्यूमेंट। क्या है? नो आर्ग्यूमेंट। No. लेकिन नो सर आर्ग्यूमेंट। लेकिन सर अभी आप तुरंत मैथ्स टीचर से पूछे कि उन्होंने भी कहा था दिस इज अ स्पेशल केस वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। आपने पूछा था y, लेकिन आपने y का आंसर तो दिया ही नहीं। No. Who is this? सर भावना। Okay. That's the answer that he was giving was not talking about this special case. Okay. He was saying, can you have him, जो आदमी बोले थे थोड़ा रिपीट कीजिए फिर से। हाँ सर, हमसे पूछा जा रहा है। नहीं, भावना जिस आदमी के बारे में रेफर कर रही है उनको हम बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए। सर मैथ्स टीचर के बारे में वही तो बोल रहे थे अभी। नहीं, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हिम। सर हिम मतलब Hold on, भावना, stop. ओके सर। I want him to repeat what you are saying he said so that I can verify. Okay, let's move on. So ये s raised to power हम बोल रहे थे सर कि ये जो है ना a to the power x इक्वल टू b to the power x, a इक्वल टू b, यह x का x नॉन जीरो होगा तभी ये हो सकता है। और हम पूछ रहे थे why। हाँ तो y का आंसर यही बच्ची से पूछ रही है भावना कि सर y का आंसर आपने नहीं दिया, तो आप सही बोलेगी आर्गुमेंट तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, ये स्पेशल केस है। ओके, जी। वही इसी का एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को 1000 रुपया दिए और आपको 100 रुपये वो वापस कर रहा है और वो बोलेगा कि देखो इसलिए हम तुमको दिए 1000 रुपया और तुम हमको जो है 100 रुपये वापस किए क्योंकि 0 इक्वल टू 0। ये भी स्पेशल केस है। ओके, तो अब आप लोगों को हम कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं। Okay. I want all of you to read these lines. A to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. Example 3 to the power 2 into 3 to the power 5 equal to 3 to the power 5 plus 2 equal to 3 to the power 7. To multiply two powers of the same number, add the exponents. तो ये जो 1 to 7 है इसको हम बहुत कम ही कहते हैं रटने के लिए, लेकिन इसको जो है यू नीड टू मेमोराइज।
हम इतना देखें बच्चों को मिस्टेक करते हुए इसमें कि जैसे जैसे ए, तो दिस इज, हम देखे हैं बच्चों को गलती से ये करते हुए। ओके, तो ये जो 7 रूल है एक्सपोनेंट्स का, इसको आप लोग अच्छे से कहीं पे कागज पे लिख के रट के मेक श्योर कि whenever you have something like this, अब जैसे n है, this is same thing as, तो हम जो ये किए थे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई डिड कि हम नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे। अब जब दोनों साथ हो गया तो उसके बाद आई कैन डू दी सब्ट्रैक्शन। ओके, तो Yes, sir. चौबे जी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी सर। थैंक यू। तो अब हम आपको जो है 2 प्रॉब्लम दे रहे हैं। Okay, can all of you see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please solve it. Sir, A हो गया। Okay, can you tell me your answer? Sir, 54A raised to the power 6, B raised to the power 14. Okay, does anybody have a different answer? Sir, another answer is that 54A per power 4 and sir B per power 6. No, this is correct answer. So you should check your calculation. तो आप लोगों को हम एक बताते हैं बायोलॉजी के बारे में, जो ब्रेन का। Sir, B ये आपका ब्रेन है ना, तो अगर आपको हम बोलेंगे 2 + 2 = 4, 2 + 2 क्या होगा? ये 4। तो अगर इसको आप 1,00,000 बार करिए तो आपका ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ऐसा सवाल करते हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो योर ब्रेन ग्रोज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रॉन्ग आंसर्स ग्रो योर ब्रेन मोर। कैन यू रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। जब आप गलत आंसर देते हैं तो आपका ब्रेन जो है ज्यादा ग्रो करता है।
सही आंसर से. So that's why if you have a wrong answer, never feel bad. क्योंकि आपका ब्रेन जो है ज्यादा ग्रो किया. Okay? So this is the correct answer. अब B का आंसर कोई और दीजिए. Sir, x to the power 7, y to the power 5 by z Hello? to the power 4. Is Yes, it the sir. same person or different person? Sir, different. Okay. अब बताइए आप. हाँ, x. x to the power 7, हाँ. y to the power 5 Yes. by z to the power 4. Okay. Anybody has a different answer than this? So this is one answer. कोई और बताइए. सर वहाँ पे z रेस टू द पावर 4 है, जैसे कि हम लोग z रेस टू द पावर -4 लिख सकते हैं अगर हम उसको न्यूमरेटर में लाएं, तो आंसर हो जाएगा x रेस टू द पावर 7, y रेस टू द पावर 5, z रेस टू द पावर -4. This is also this is number 2. तो ये और ये दोनों सेम आंसर है. ये थोड़ा सा जो है टाइप करने में आसान होगा कि z जो है उसी लाइन में है. कोई और आंसर? ओके, ये भी करेक्ट है. वेरी गुड. आप लोग काफी जो लोग आंसर दे रहे हैं, यू गाइज आर वेरी गुड. Okay, can you see my screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So you have to eliminate negative exponent and simplify each expression. तो ये जो था, this is a simplified expression of this one. Both correct. तो इसको आप ऐसे ही simplify कीजिए. Okay, anybody has answer for A? Yes, sir. Okay, tell me your name. Sir, Bhavna. Okay, go ahead. Sir, 3s raised to the power 3 t minus 6. T raised to the power -6. So 3, and what did you say? S? Raised to the power 3 हाँ. t raised to the power -6. Okay. So this is, इसको सिंप्लीफाई किए तो 3s raised to the power 3 by t6. okay. So this is answer number 1. Anybody else has answer? Sir, different from this? 3 by st. 3 divided by st. S3. T. Okay. 3 divided by T. No, sir. 3 divided by st. ST. Yes, sir. Okay, this is 2. और कोई आंसर? Sir, 3s is to the power 3 t is to the power -6. Okay. Sir, 3s. Sir, 3s.
Okay. 3s is to the power 3. Okay. Very good. Yes, So sir. this is correct answer. This is correct answer. इसको आप एक बार देख लीजिए. So these three are same answers. Now B, somebody else. B को सॉल्व कीजिए. प्रवीण कुमार, क्या हुआ भाई बी का? Sir, y minus 2 by 9z is to the power minus 6. Okay, just a second. Repeat slowly. Y. Sir, y is to the power minus 2 Yes. by 9z is to the power minus 6. Do you want to simplify this further? You have to make it positive, the exponents. Sir, 9z raised to the power 6 divided by y raised to the power 2. So 9. Okay. Yes, sir. So this is correct answer. All right. तो आप लोगों को असाइनमेंट हम इस पे देते हैं. ओके, नहीं अभी और आगे भी टॉपिक है. अब साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन, तो ये अगर हम ये नंबर लिखते हैं तो कितना जीरो हुआ? सर 13. तो इसको जो है ऐसे लिखते हैं. अब आप लोग सोच सकते हैं कि why is the need to have this notation? Yes, sir. Tell me. सर, ताकि हम ज्यादा जीरो से कंफ्यूज ना हो. Yes. Save space. ये जो है ये काफी कम है स्पेस ना. तो इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. आप लोग नाम सुने हैं IFSC कोड का? यस सर.
तो इंडिया में इतनी बड़ी बीमारी है, ये देख रहे हैं इसमें कितना जीरो है? Yes, sir. तो क्या होता है कि जब भी हम इंडिया किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे होते हैं, इतना दिक्कत होता है। ये जो कॉन्टिन्यूअस जीरोस है ना, कॉन्टिन्यूअस जीरोस, तो हमेशा गिनना पड़ता है कि इसमें 5 है कि 4 है। तो काश ऐसा होता कि लोग ऐसे लिखते इसको, नॉट मल्टीप्लिकेशन, HDFC, तो किसी को पैसा भेजने के टाइम में ऐसा जब निकलता है IFSC कोड, इतना डिफिकल्ट लगता है कि ऐसे गिनना पड़ता है। तो रिपीटिंग जीरोस शुड बी आउट लाउड, रिपीटिंग जीरोस शुड बी आउट लाउड। अब बताइए आउट लाउड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आउट लाउड? कोई 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 गेस कीजिए। सर नियम के बाहर निकालना। इलीगल। ओके, तो repeating zeros in banks should be illegal because people make a lot of mistakes. अब आपको हम ये काफी आसान होगा आपके लिए ये क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट। इसको लिखिए साइंटिफिक नोटेशन में। सर हो गया। सर 5 पॉइंट, सर बोलो। ओके, द बॉय। सर 5.692 into 10 to the power 4। फिर डोंट नेवर यूज इनटू अगर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हो तो। 5.692 multiplied with 10 to the power 4। Okay, this is answer number 1. Answer number 2. Sir 5.692 multiplied by 10 raised to the power 3. So you are saying 5.69. Did you say 3? Okay. Anybody thinks that this is wrong? देखिए इसमें 10 raised to the power क्या है? 4 है ना? सर 3 होगा। 3 होगा सर। So this is the second answer, right? Yes, तब देखिए, just look at this. All right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3
what you will get? Sir, 5,692. Okay, so this looks like the correct answer, right? तो आपको हम दिखाए कि जब भी कोई ऐसा मिले आपको प्रॉब्लम, तो इसको रिवर्स करके दिस इज हाउ यू वेरीफाई, चेक. क्लियर हुआ ना? Yes, sir. ओके. बी. Sir, 9.3 Sir, 9.3 multiply 10 to the power minus 5 into 10 power 5. Okay, that's what I heard. किसी का डिफरेंट आंसर है इससे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो. 9 multiplied 5 multiplied 10 power 5 raised to the minus 6 or minus 4. Minus 6 Yes, sir. and okay. अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, राइट? तो पहला लेट्स स्टार्ट विथ बॉटम. तो 9.3 कितना होगा? 0. 6 नहीं 5 बन जाएगा तो 7. ओके, तो अब देखिए 10 to the power minus 4 you will write as, is this correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका हो गया. राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर. और जो लोग गलत आंसर दिए, डोंट फील बैड, बिकॉज यू विल ऑलवेज चेक. ओके, इस तरीके से. वेरी गुड. तो ये सब तो काफी आसान है. अच्छा, हम जो नंबर सिस्टम्स पे आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे, अरविंद जी, आपको बच्चों ने सबमिट किया सब असाइनमेंट? सर कुछ बाकी भी है, और कुमार शामिल, चूंकि मेरा कंप्यूटर में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है सर, तो इसलिए शामिल चेक कर रहा है. अच्छा अच्छा. तो वो जो एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के सिलेबस से 10% ज्यादा पढ़ा रहे हैं. ओके, ताकि इन लोगों को जो है 11th में जाके लोड कम हो जाए. आप कैलकुलस पढ़ाते हैं क्या? हाँ सर. रिपीट. जी हाँ, जी हाँ. अच्छा अच्छा. तो हम लोग क्या करते हैं कि 9th 10th में थोड़ा सा कैलकुलस का भी एक्सपोजर दे देते हैं. तो उससे क्या होता है कि 11 12 बच्चे के लिए आसान हो जाता है. तो कैलकुलस में क्या लिमिट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किस चीज का दिया जाता है सर? कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन. जी हाँ. और लिमिट जो है ना ऑफ कोर्स फंक्शन. तो 9th 10th में जो सिलेबस एनसीईआरटी का, जी, उसमें बच्चे को वो आप पढ़ा सकते हैं, बच्चे को आएगा समझ में. जी. कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आएगा सर. हाँ, उससे फिर जो है 11 12 का बच्चे के लिए आसान हो जाता है. जी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay.
तो इसको क्या कहेंगे? nth रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके तो अभी तक हम लोग जो पढ़े एक्सपोनेंट के बारे में, उससे काफी ये मिलता जुलता है। और थोड़ा सा ये एक्साइटिंग है ये वाला कि रूट के अंदर में दूसरा रूट है। तो इसको जो है हम लिखेंगे ऐसे, जैसे सपोज ये यहां पे काफी अच्छा एग्जांपल है। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? सर स्क्वायर रूट। Square root. वेरी गुड। तो ये क्लियर है? Yes, sir. ओके अब थोड़ा सा जो है हम इरेज कर रहे हैं। तो टीचर लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं अभी? सर रेयरली घर से ही क्लासेस होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी कोरोना का काफी बुरा हाल है ना कटिहार में। नहीं सर, यहाँ पर स्कूल और कोचिंग वगैरह खोलने पर रोक है। टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है सर। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट का ऐसा इंस्ट्रक्शन है। तो यहां क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ n is odd. ओके और व्हाट इज mod a? n is even। mod a का मतलब क्या होता है? Even. Positive. Sir, positive बाहर निकलेगा, चाहे प्लस, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। ऑलवेज पॉजिटिव। ओके तो ये दोनों एग्जाम्पल है ना कि 4 तो किसी भी नंबर का n अगर n इवन है तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? यस सर। n इज इवन। और अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। इट डिपेंड्स। नो सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जो ए का साइन होगा वही होगा। हाँ तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज है कि if a is less than 0 will be less than 0 if n is odd. If a is greater than 0 n is even, तो a raised to power n will be greater than 0 or less than 0? Greater than 0. And if a is less than 0 and n is even, क्या होगा? Sir, a will greater than 0. 0. Okay. तो ये सब क्या है कि आप लोग नाम सुने हैं एनटीएससी का? टीचर
नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन सर होता है। हाँ, ये क्लास 10th में है ना जी? क्लास 10th के बाद होता है ना जी। ओके, तो बच्चों को एक चैलेंज देते हैं हम, NTSC एग्जामिनेशन। ये इंडिया में बायजूस क्या है सर एक ऐप जिसमें ऑनलाइन क्लास लर्निंग ऐप। ओके, एकदम पूरा वो लोग डाका डाले हुए हैं। यस सर। ओके, सिन्हा जी आपको एक हम लिंक भेजे हैं, चौबे जी आपका क्या है व्हाट्सएप नंबर? 94। ओके, हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। तो अभी हम NTSC के एग्जाम का लिंक भेजे हैं, तो जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हों। जी सर, पिछले 2 साल से और दूसरा साल हो रहे थे। NSO नेशनल साइंस वाला वो जो था जी, उस समय हुए भी थे, बहुत अच्छा किए हुए थे। बाहर भी गया था 1-2 बच्चा हम लोग का एज से। नहीं, ये जो NTSC है ना, जी जी, इससे स्कॉलरशिप मिलता है काफी अच्छा 10th के बाद। जी जी, और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो NTSC पे जो है अच्छा होगा, बच्चे जो है ट्राई करें। जी सर। ये आपका बच्चा बोल रहा है पीछे? जी सर। किस क्लास में है, मतलब कितना बड़ा है? 3 साल की है। अच्छा, तो बस मेरा वही है आपको एडवाइस, भाषा चैट बॉक्स में सर व्हाट्सएप नंबर भेज दिए हैं। ओके ओके, तो ये बताओ बच्चों, तुम लोग एक दिन में कितना पढ़ते हो, कितने घंटे? सर 8 आवर्स। 8 आवर्स इज वेरी गुड। तो अभी तक हम जो कवर किए हैं मेरी किताब में, उस पे 109 प्रॉब्लम है। तो ये 109 प्रॉब्लम हम चौबे जी को भेजते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में आप लोग ये 109 प्रॉब्लम करके मैथ्स टीचर को भेजेंगे या नहीं। इज दैट चैलेंज गुड? यस सर। यस सर। जो लोग एकदम चुप रहते हैं, आई वॉन्ट टू हियर अबाउट देयर साइकोलॉजी। सुनील कुमार सिंह, हेलो। सुनील कुमार सिंह। यस सर। आप आर यू टीचर? यस सर। ओह आई एम सॉरी, हम हमेशा टीचर्स को ही पकड़ लेते हैं। श्रेयस आनंद। यस सर। तो तुम तो बोलते हो बीच बीच में ना? यस सर। श्री कुमार 23। यस सर। आ रहा है सब कुछ समझ में? यस सर। ओके। शिफा शरीन। यस सर। आर यू फॉलोइंग एवरीथिंग? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज हम यहीं छोड़ते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, आई होपफुली यू अंडरस्टूड। तो लेट मी रिकैप। इंग्लिश में आप लोगों को क्या मिला असाइनमेंट? रीडिंग। बुक जो आप दिए हैं उसको पढ़ने। एनिमल फार्म,
And Richard Feynman का The Discovery of India. and Discovery of India. Okay. All right. So I will talk to you guys again in a few days. Thank you. Bye, Okay, sir. sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, sir.